लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन है। इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर, इतनी ईर्ष्या, लज्जा आनी चाहिए आपको। आप जहां बैठे हो जिस गद्दी पे, वहां बैठने के आप लायक नहीं। ध्यान रखो, जितना नारी जाति का आपने अपमान किया है, माता तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, तुम्हारे कुल को कभी क्षमा नहीं करेगी। तुम श्रापित हो, तुम्हारा पूरा कुल मां से श्रापित है तुम्हारी इस धृष्टता के लिए। और इस श्राप से, तुम और तुम्हारा कुल माता के श्राप से, क्योंकि तुमने नारी जाति का अपमान किया है, कभी भी नहीं निकल पाओगे। और यह श्राप जन्म जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने शिव का और उनकी शक्ति का मजाक उड़ाया, अपमान करने की कोशिश की है, उस दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश की है जिसको लोग अपने माथे पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। तुमने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। ध्यान रखो, इस श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे तुम। ये श्राप हर पल तुम्हारा पीछा करेगा, हर कार्य में तुमको ये श्राप दिखेगा मां का। ध्यान रखो, इससे कभी तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और इस श्राप को इस धरती पर, सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, इस मां के श्राप से तुम्हें मुक्ति देने वाला मां के अलावा और कोई नहीं। इस बात पे तुम ध्यान रखना। नमस्कार, मैं पंडित संजय उपाध्याय धर्माचार्य काशी से मैं बोल रहा हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी ने अभी मातृ शक्ति के बारे में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो मातृ शक्तियाँ हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, यत नारस्ते पूजन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। वो श्रद्धा की रूप है, वो श्रद्धा के रूप में है, वह शक्ति का रूप है, वह विश्वास का रूप है, वह श्रद्धा का रूप है, वह ज्ञान का रूप है। तो हमको अपनी मातृ शक्ति के बारे में, जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में उनकी उपासना होती है, महासरस्वती के रूप में जाना जाता है, उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना। आप अपने व्यथा को व्यक्त करिए, यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत व्यक्त करिए, लेकिन व्यथा को व्यक्त करने का तरीका एक अलग होता है। हमें अच्छे शब्दों को, क्योंकि आप कथावाचक हैं, उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे जनमानस आहत न हो और आपकी बातें भी रखी जा सके।